हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट की हैं और हमने सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, है ना। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, वैदिक सभ्यता इस समय पर वेदों का जन्म हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्यों ने विकसित की थी, आर्यों की सभ्यता थी। इस समय पर कृषि काफी प्रचलित थी, जिसकी वजह से लोहे की खोज हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसी कारण इस सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता कहा जाता है? लोह युगीन सभ्यता कहा जाता है। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता को दो पार्टों में डिवाइड किया गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय था वो था 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो था 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि इसी समय पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद का संकलन हुआ था वेद व्यास के द्वारा। अब आगे बात करें, आर्य कहां से आए थे? इसके काफी मत हैं, अलग अलग लोगों ने काफी मत दिए हैं। मैक्स मुलर ने बोला कि मध्य एशिया से आए थे। एडवर्ड मेयर ने बोला कि ये पामीर के पठार से आए थे। पेनका हर्ट ने बोला ये जर्मनी से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला कि तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे, आपको याद रख लेना, इंपोर्टेंट है। इसके बाद गाइल्स ने बोला ये हंगरी से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने बोला ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब ऐसा नहीं कि इन लोगों ने ऐसे ही बोल दिया, इन लोगों ने अपनी अपनी रिसर्च की थी, उसके बाद ये बोला गया था। तो सबसे ज्यादा जो मान्य है वो है मैक्स मुलर का कथन, जिसने बोला था कि ये मध्य एशिया से आए थे, लेकिन बाद में ये भी अमान्य हो गया था। आगे बात करें, आर्यों की जो पंचजन व्यवस्था थी वो क्या थी? कुल मिलकर ग्राम बनते थे, ग्राम मिलकर विश्व बनता था, विश्व मिलकर जन बनता था, और जन मिलकर राष्ट्र बनता था। कुल का जो प्रमुख होता था उसे कुलपति कहते थे, ग्राम का प्रमुख होता था उसे ग्रामणी कहते थे, विश्व का जो प्रमुख होता था उसे विश्वपति कहते थे, जन का जो प्रमुख होता था उसे जनपति कहते थे, और राष्ट्र का जो प्रमुख होता था उसे राजा कहते थे। अब पूर्व वैदिक काल की अगर विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ के जो लोग थे वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, इसीलिए इन लोगों को सर्वहारी बोला जाता है। ये लोग मीट भी खाते थे और शुद्ध भोजन भी खाते थे, आपको याद रखना है। लेकिन ये गाय का मीट नहीं खाते थे, क्योंकि गाय को ये पवित्र पशु मानते थे, और गाय को क्या बोलते हैं? अगन्या बोलते थे। अगन्या का जो अर्थ होता है वो होता है न वध करने योग्य, मारने योग्य नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो इनका जो खाद्य पदार्थ था उसको क्या बोला जाता था? उसको करभ बोला जाता था। और जो जौ और दही से मिलकर बनता था। किससे मिलकर बनता था? जौ और दही से मिलकर बनता था। यवांगु, जौ के दलिया जो होता था उसे बोला जाता था। यव, जौ को बोला जाता था। धन, मरुस्थल को बोला जाता था। अगन्या किसको बोलते थे? अगन्या बोलते थे गाय को। किसको बोलते थे? गाय को, जो मारने योग्य ना हो, वध करने योग्य ना हो। पराक्त बोला जाता था समुद्र को। वेकनाट बोला जाता था सूदखोर को, यानी कि जो ब्याज का काम करने वाले लोग थे उन्हें बोला जाता था सूदखोर। उर्वरा बोला जाता था कृषि भूमि को। इसके बाद सोमरस की बात करें, सोमरस या सुरा, तो ये इनका एक पवित्र पेय था। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, और ऋग्वेद में इसको त्याज्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है, यानी कि त्यागने योग्य। तो जो शराब थी उसे ये पवित्र पेय मानते थे। इसके बाद बाप्ता की बात करें, बाप्ता बोला जाता था नाई को। किसको बोला जाता था? नाई को। इनका जो पवित्र पशु था वो कौन था? घोड़ा था। ये जो वस्त्र पहनते थे ये सूत के थे, ऊन के थे, और मृग चर्म के थे, यानी कि हिरण की जो चमड़ी थी उसके बने हुए वस्त्रों का यूज करते थे। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में सबसे प्रिय देवता किसको माना गया है? तो वो माना गया है इंद्र को। और इंद्र का 250 बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद के अंदर। अग्नि का कितनी बार किया गया है? 200 बार किया गया है। सिंधु का कितनी बार किया गया है? सिंधु का 55 बार किया गया है, 55 बार किया गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, और सरस्वती का वर्णन मिलता है आपको 50 बार ऋग्वेद के अंदर। इसके बाद गंगा का कितनी बार मिलता है? गंगा का मिलता है 1 बार, आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, और वैदिक सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक है।
परिवार कैसा था? संयुक्त परिवार था। बाल विवाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे, बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं थे, छुआछूत बिल्कुल भी नहीं था, पर्दा प्रथा बिल्कुल भी नहीं था। विधवा विवाह का यहाँ पे काफी प्रचलन था। आप लोग देखेंगे ये सारी जो चीजें हैं ये लगभग नगरों की सभ्यता में मिलती थी, लेकिन ये कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता, एक ग्रामीण सभ्यता थी। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, पूछा जाता है। उसके बाद जाति व्यवस्था की बात करें तो जाति व्यवस्था यहाँ पे थी, लेकिन जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। जो जैसा काम करता था उसी के आधार पर उसकी जाति को निर्धारित किया गया था। जैसे कि शिक्षा देने या शिक्षा लेने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था, रक्षा का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था? क्षत्रिय कहा जाता था। उसके बाद जो लोग व्यापार का कार्य करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? वैश्य कहा जाता था। जो लोग अपना कार्य करते थे, अपने हाथों का कार्य करते थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था। तो जाति व्यवस्था वैदिक सभ्यता में कर्म के आधार पर थी। इसके बाद अगर वेद की बात करें तो वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। उसके बाद सबसे प्राचीन वेद पूछा जाता है वो ऋग्वेद है। सबसे नया वेद अथर्ववेद को माना जाता है। इसके बाद अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद की जो रचना है या संकलन हम इसको कह सकते हैं, ये किया है वेद व्यास ने। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त हैं। रचनाएं की बात करें या मंत्रों की बात करें तो ये है 10,562 या 10,462। आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा। शाखाएं कितनी हैं ऋग्वेद के अंदर? 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद के अंदर शब्द कितने हैं? तो ऋग्वेद के अंदर शब्द हैं वो है 1.5 लाख लगभग। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। अगर 4th मंडल की बात करें, चौथे मंडल की बात करें तो उसमें कृषि का वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें 7वें मंडल की, ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध है जो राजा सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता के बारे में बताया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, किसमें? पुरुष सूक्त में जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद बात करें ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, आपको याद रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए, यहां ये इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए, अगर पूछा जाए सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद किसका उपवेद है तो वो अथर्ववेद का उपवेद है। सुश्रुत ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है। इसके बाद ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होर्त कहते थे। इसके बाद उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। जैसा कि आप जानते हैं पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद का संकलन हुआ था और उत्तर वैदिक काल में तीनों वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तीनों का संकलन हुआ है। तो सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद के जो संकलन करता थे वो भरत मुनि थे। सामवेद को संगीत का वेद कहा गया है, संगीत का जनक इसे माना जाता है क्योंकि यहीं से सारे गामा पाधा नी जो ध्वनि है वो यहीं से ली गई हैं। इसके बाद अगर सामवेद में ऋचाएं की बात करूं या मंत्रों की बात करूं तो 1875 हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। जो सामवेद का उपवेद है वो कौन सा है? गंधर्व वेद है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद एक अकेला ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, तो वो हमारा यजुर्वेद है और इसीलिए इसे चंपू काव्य कहा जाता है। चंपू काव्य उसे ही कहा जाता है जिसकी रचनाएं गद्य और पद्य दोनों में मिलती हैं। अब यजुर्वेद के अंदर यज्ञ, पूजा पाठ और कर्मकांड के बारे में बताया गया है। इसकी रचनाओं के बारे में बात करें, इसमें कितनी रचनाएं या मंत्र हैं तो 1975 इसमें रचनाएं या मंत्र हैं। इसके संकलनकर्ता कौन है? तो इसके संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं। पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अर्धव्यू कहा जाता है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अर्धव्यू कहा जाता है। इसके बाद इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। तो वेद संपायन ऋषि किस शाखा से संबंधित हैं ये पूछा जाता है। कृष्ण शाखा से संबंधित हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि किस शाखा से संबंधित हैं? तो शुक्ल शाखा से संबंधित हैं, आपको ये भी याद रखना है। अब आगे बात करें हम अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद क्या है? सबसे नया वेद है। सबसे नया वेद आपसे पूछा जाए अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद है। अब अथर्ववेद के अंदर टोना, टोटका, वशीकरण, चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अंदर जो इसकी रचनाएं या मंत्र हैं वो हैं 5977 5977। आपको ये भी याद रखना है। अथर्ववेद के जो संकलन करता है वो कौन है? विश्वामित्र हैं।
अगर अथर्ववेद के उपवेद की बात करें तो वो कौन है? शिल्पवेद है। पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों की गई, क्या आवश्यकता पड़ी कि ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए? तो जो वेद थे उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी जो भाषा थी, वो सबकी समझ में नहीं आती थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज की गई थी। तो उसको सरल बनाने के लिए, उसको सिंपल बनाने के लिए, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का प्रयोग किया गया। तो ये पूछे जाते हैं ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐतरेय, ब्राह्मण और संखायन। संखायन को कौशित की भी कहा जाता है। तो ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के कौन से हैं? कृष्ण शाखा का तैतरेय ब्राह्मण और कठ शुक्ल शाखा का शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद की बात करें, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? पंचविश, इसको प्रोण भी बोला जाता है। जैमिनी भी सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और शतविश भी सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो वो गोपथ ब्राह्मण है। आपको ये भी याद रखना है। वेदांग की बात करें तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है, जो वेदार्थ में सहायक हैं, यानी कि वेदों के अर्थ निकालने में सहायक हैं। 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा है, व्याकरण है। व्याकरण की एक इंपोर्टेंट पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसकी रचना की गई है पाणिनि के द्वारा, है ना, पाणिनि के द्वारा इसकी रचना की गई है। आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद तीसरा है कल्प, चौथा है ज्योतिषी, पांचवा निरुक्त और छठवां छंद। जैसे व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी है, उसी प्रकार छंद की जो एक पुस्तक है वो है छंद शास्त्र, और इसकी रचना की है पिंगल ऋषि ने। किसने की है? पिंगल ऋषि ने इसकी रचना की है। इसके बाद अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण संस्कृत में लिखी गई है, वाल्मीकि ने लिखी है। सबसे अधिक मान्य भी यही है। इसके अंदर कितने हैं? 6 कांड हैं, है ना। अवधी में लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा, तमिल में है कम्मन ने लिखी, अंग्रेजी में लिखी है RTH ग्रिफिथ ने। अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी रामायण एक ही हैं, इन लोगों ने सबने कुछ अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है। तो सबसे अधिक जो सही और मान्य है वो है वाल्मीकि की लिखित रामायण, जो संस्कृत में लिखी गई है। ओके। इसके बाद अगर हम बात करें महाभारत, महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। पुराणों की बात करें तो पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? 18 है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह है मत्स्य पुराण, इंपोर्टेंट है। इसके बाद उपनिषद की बात करें तो उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। मुख्य उपनिषद इसमें से कितने हैं? वो 13 हैं। 13 उपनिषद मुख्य हैं। अगर 108 की बात करें, 108 में से 102 उपनिषद हैं वो सिर्फ पद्य में लिखे गए हैं, 4 उपनिषद सिर्फ गद्य में लिखे गए हैं, और 2 उपनिषद ऐसे हैं जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, प्रश्न और केन, है ना, यानी कि चंपू काव्य हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद यहीं से मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद भी बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। ओम शब्द कहां से लिया गया है? वो भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और तमसोमा ज्योतिर्गमय यहीं से लिया गया है, कहां से? बृहदारण्यक उपनिषद से। इसके बाद हम बात करें सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यम नचिकेता संवाद ये कहां से लिया गया है? ये कठोपनिषद से लिया गया है, ये भी इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। 4 आश्रम या 4 वर्णों का वर्णन कहां मिलता है? तो ज्वालो उपनिषद के अंदर मिलता है। ठीक है। इसके बाद संस्कार कितने बताए गए हैं? संस्कार 16 संस्कार बताए गए हैं। विवाह की बात करें, विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इसके बाद ऋग्वेद काल की नदियों के बारे में बात करें, पुराना नाम भी आपको याद रखना है, नया नाम ये पूछे जाते हैं। रावी नदी को क्या कहा जाता था? परोसड़ी कहा जाता था। सतुही किस नदी का पुराना नाम था? सतलज नदी का पुराना नाम था। बितास्ता किस नदी को कहा जाता था? झेलम नदी को कहा जाता था। इसके बाद कुंभा किस नदी को कहा जाता था? कुंभा काबुल नदी का पुराना नाम था, काबुल को कहा जाता था। बिपाशा किसको कहा जाता था? ब्यास नदी को बिपाशा कहा जाता था। गोमल किसको कहा जाता था? इंपोर्टेंट है, गोमती नदी को गोमल कहा जाता था। अस्कनी किसको कहा जाता था? चुनाव नदी को कहा जाता था। तो फ्रेंड, ये आज की वैदिक सभ्यता का टॉपिक यहीं खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपके अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।